हेडिंग लिखना विस्कोसिटी। नया टॉपिक है बेटा ये, जो लोगों का पुराना अगर कुछ छूट गया हो या कुछ बच गया हो तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो विस्कोसिटी हेडिंग लिखिएगा। विस्कोसिटी का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिखिएगा हिंदी में, गाढ़ापन। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। लिखा, विस्कोसिटी मीन्स गाढ़ापन। डेफिनेशन लिखना, डेफिनेशन लिखना, viscosity is the property of fluid. Viscosity is the property of fluid which opposes the relative motion, which opposes the relative motion between the adjacent layers of a fluid, which opposes the relative motion between the adjacent layers of fluid. Between the adjacent layers of fluid. लिख लिया बच्चों? लिख लिया आप लोगों ने? आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Viscosity is the property of fluid due to which it opposes the relative motion between the adjacent layers of fluid. ठीक, चलिए अब देखिए, कोई भी लिक्विड हो, मैं लिक्विड की बात कर रहे हैं हम लोग, फ्लूइड की बात भी कर रहे हैं, लिक्विड की मोस्टली लिक्विड की बात कर रहे हैं। अभी आप लोग मुझे बताइए, कोई भी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी, हर एक लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग गाढ़ापन भी कहते हैं। वही प्रॉपर्टी इस चैप्टर में हमको पढ़नी है। जैसे पानी और हनी, शहद में कौन गाढ़ा है? शहद। शहद। होती है नहीं होती? आप लोगों ने देखा ना, आम, बिल्कुल मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, ये भी बिल्कुल प्रैक्टिकल टॉपिक। कॉमन बात बच्चों यही है कि जब भी किसी लिक्विड की आप बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं ना गाढ़ेपन। दूध खरीदते हैं तो घर वाले बोलते हैं ना यार, दूध वाले को, कि भैया दूध बहुत पतला आ रहा है, या बोलते दूध बहुत गाढ़ा आ रहा है। होता ही नहीं, गाय का दूध पतला है, भैंस का दूध गाढ़ा है। तो गाढ़ापन समझ रहे हो ना, गाढ़ा ही बोलते हैं ना वहां पे, उधर भी हाँ सर। महाराष्ट्र में भी ये बोलते हैं ना, है? तो कोई Yes, भी sir. लिक्विड कितना पतला है, कितना गाढ़ा है, बेसिकली वो उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो एक पॉइंट बच्चों और ऐड करिएगा इसमें, सेकंड पॉइंट, मोर विल बी द विस्कोसिटी, मोर विल बी द विस्कोसिटी, मोर विल बी द गाढ़ापन, मोर विल बी द विस्कोसिटी, मोर विल बी द गाढ़ापन। तो किसी लिक्विड की विस्कोसिटी बच्चों जितनी ज्यादा होगी, वो लिक्विड उतना ही गाढ़ा होगा। मोर विल बी द विस्कोसिटी, मोर विल बी द गाढ़ापन। लिख लिया? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल करके लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट बना के लिखना है, 2 पॉइंट लिखना है। पहले पॉइंट में डेफिनेशन और सेकंड पॉइंट में ये एग्जाम्पल। हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर।
लिख लिया बच्चों? हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है तो वो मैं आपको पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल फॉर्मूले की हम लोग बात करेंगे। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चों, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 करके करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में सुना आपने? Yes, sir. Yes. Yes, sir. है ना? जैसे मैं ये हाथ घीस रहा हूँ, मैं ये हाथ घीस रहा हूँ, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी आप लोग क्या बोलते हो, जैसे रोड पे गाड़ी चला रहे हो, अगर आपने गाड़ी चालू करके छोड़ दी तो वो थोड़ी देर बाद गाड़ी की स्पीड धीरे हो जाती है ना बच्चों, धीरे होकर गाड़ी रुक जाती है। तो उसका कारण क्या देते हो आप? उसका कारण क्या देते हो आप? थोड़ी देर बाद गाड़ी रुक क्यों जाती है? सर फ्रिक्शन Friction. तो मतलब बेसिकली वो जो फ्रिक्शन है वो किसके बीच लग रहा है? रोड और टायर के बीच लग रहा है, सहमत हो? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग भी हैं यहाँ पर। तो वो जो फ्रिक्शन रोड और टायर के बीच लग रहा है वो क्या करता है? गाड़ी की स्पीड को रोक देता है। गाड़ी की स्पीड को क्या करता है? रोक देता है। अब एक प्रैक्टिकल बात सुनिएगा। अगर बच्चों मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक गिलास में पानी है और एक गिलास में अगर मेरे पास शहद है, अगर दोनों को मैं इस टेबल पे ढोल दूं तो बहुत ज्यादा इजीली कौन फ्लो होगा? पानी की शहद? Water. Water. Pani. Water. मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो लिक्विड लेस विस्कस होता है, लेस विस्कस का मतलब पतला की गाढ़ा? पतला. पतला ज्यादा. तो जो लिक्विड लेस विस्कस होता है उसकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा होती है, वो बहुत आसानी से बहता है। और जो लिक्विड मोर विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, उसकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होती है? कम होती है। तो अगर मैं पानी की बात करूं और अगर मैं शहद की बात करूं तो पानी जो है वो ज्यादा वेलोसिटी से बहेगा और शहद जो है वो कम वेलोसिटी से बहेगा। ठीक है, तो यहाँ से समझाने का मतलब क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? तो विस्कोसिटी बेसिकली कोई भी लिक्विड की विस्कोसिटी फ्रिक्शन के कारण ही होती है, बट वो फ्रिक्शन लिक्विड में होता है। तो वो मैं समझाता हूँ आगे क्या है। तो थर्ड पॉइंट में लिखिएगा विस्कस फोर्स। हेलो, आवाज आ रही? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पॉइंट में लिखिएगा विस्कस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ लिक्विड। viscous force is also known as the frictional force of liquid. Viscous force is also known as the frictional force of liquid. Viscous force is also known as the frictional force of liquid. comma since honey have, तो अब मैं क्या बोलूंगा? अब आपने बोला कि अगर आप पानी को ढोल दोगे बच्चों और अगर आप शहद को ढोल दोगे तो आपने बोला पानी आसानी से फ्लो हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, पानी आसानी से क्यों फ्लो हो जाएगा? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि चूंकि पानी आसानी से फ्लो हो गया तो पानी को रोकने वाला फ्रिक्शन जो है लेयर्स के बीच वो कम है कि ज्यादा है? सर कम होगा. कम होगा. अगर कोई लिक्विड, बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई लिक्विड आसानी से फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब जो उसे रोकने वाला विस्कस फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो कम है। और अगर मैं शहद की बात करूं तो शहद बहुत मुश्किल से फ्लो हो रहा है। तो बहुत मुश्किल से फ्लो हो रहा है मतलब उसे रोकने वाला बच्चों जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा कि नहीं होगा? सहमत हो मेरी बात से? बोलो क्या बोलते हैं अच्छा. बाकी लोग, सहमत है ना? तो जो भी लिक्विड बच्चों आसानी से फ्लो हो जाता है, मतलब दो बात है, जो भी लिक्विड आसानी से फ्लो हो जाता है
एक तो वो पतला होगा मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, और दूसरा अगर वो आसानी से फ्लो हो रहा है तो उसको रोकने वाला विस्कस फोर्स भी कम होगा। तो विस्कस फोर्स का मतलब क्या होता है, पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे सब लोग। विस्कस फोर्स को क्या, कौन सा फोर्स बोलते हैं? दिस इज फ्रिक्शनल कॉल्ड, फ्रिक्शनल फोर्स। आगे जाके मैं इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करूंगा, मैं बोलूंगा बार बार विस्कस फोर्स, तो आपको समझना है विस्कस फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। तो जितना विस्कस फोर्स ज्यादा होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा कि कम? कम होगा। कम होगा। एक मिनट फिर से सुनो बेटा, फिर से सुनो, जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है। मैंने बोला विस्कस फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लिक्विड। जब भी कोई लिक्विड फ्लो होता है तो वो लिक्विड के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो जितना लिक्विड गाढ़ा होगा, जितना लिक्विड गाढ़ा होगा उतना ही उसका विस्कस फोर्स भी ज्यादा होगा ना। भाई गाढ़ा Yes. लिक्विड फ्लो, यस सर। गाढ़ा लिक्विड फ्लो नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं फ्लो कर पा रहा है? फ्लो नहीं कर पा रहा है इसका मतलब क्या, उस पर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है। और जो पानी है पतला, वो आसानी से फ्लो कर पा रहा है, आसानी से फ्लो कर पा रहा है मतलब उस पर फ्रिक्शन भी क्या लग रहा है, कम लग रहा है। ठीक है बात, विचार कर लो इसको अच्छे से, बोलो बात समझ में आ रही? तो पॉइंट क्या लिखा आपने, थर्ड, विस्कस फोर्स क्या है? इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लिक्विड। यहां तक लिख लिया? देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर के बाद लिखना देयरफॉर हनी हैव more viscous force, therefore honey have more viscous force as compared to water, as compared to water. Honey have more viscous force as compared to water. लिख लिया बच्चों? यस सर। चलिए, तो एक बार जरा मैं चाहूंगा आप लोग इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। पहले कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है वो मैं लिखा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट की बात करेंगे। 3 पॉइंट्स पढ़ लिए। 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले विस्कोसिटी की डेफिनेशन पढ़ लो बच्चों। विस्कोसिटी की डेफिनेशन, विस्कोसिटी का मतलब, देखो यहाँ दोनों चीजें, दोनों को अलग अलग करना। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, पतलापन, जितना ज्यादा गाढ़ा उतनी ज्यादा विस्कोसिटी। दूसरा पॉइंट, विस्कस फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, तो जितना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा उतना ही वो बहने में दिक्कत पाएगा, दिक्कत पाएगा। और जितना कम विस्कस फोर्स होगा लिक्विड में उतना ही वो आसानी से बह जाएगा। सहमत हो मेरी बात से? यहां तक सहमत हो? यस सर। यस सर। जैसे रोड बनाने के लिए जो डामर यूज करते हैं वो, डेफिनेशन भेज देंगे ना बेटा ऋषिकेश। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स। हाँ, रोड बनाने के लिए जो डामर यूज करते हैं काला काला, वो देखा है आपने? यस सर, टारकोल। हाँ, टारकोल Yes. क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है कि बहुत कम होती है? ज्यादा होती है। सर कम ज्यादा होती है। कम होती है। ज्यादा। ये कम होती कौन बोल रहा है? वो डामर बेटा पतला होता है कि गाढ़ा होता है? गाढ़ा होता है। कम किसने बोला था फिर? कम किसने बोला था बेटा? तो जो लिक्विड बहुत गाढ़े होते हैं उनकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती, बताया ना मैंने। और जो लिक्विड बहुत पतले होते हैं उनकी विस्कोसिटी कम होती है। तो जो रोड बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो बच्चों, डामर जिसे हम लोग कहते हैं, वो डामर तो बहुत गाढ़ा होता है ना, तो उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अभी ठीक है बेटा? जिसने कम बोला था बेटा ठीक है, बोलो।
बोलो बच्चों, ठीक है कि नहीं है? यस चलिए। सर। तो ये विस्कोसिटी का प्रैक्टिकल मीनिंग होता है जो आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हो। तो आगे से क्या, अब आगे से जो भी लिक्विड देखोगे, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो लस्सी हो, चाहे वो छाछ हो, चाहे वो खीर हो, हर लिक्विड के गाढ़ेपन को देखिए और गाढ़ेपन से आप डिसाइड करिए कि वो ज्यादा विस्कस लिक्विड है या कम विस्कस लिक्विड। तो अगर एक दो दिन आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोग उस फ्लो में आ जाएंगे, उस भावनाओं में आ जाएंगे, क्या बोलते हो? तो आपको हर जगह विस्कोसिटी दिखने लग जाएगी। सही है क्या? ओके। यस सर। चलिए, जब तक ऐसा देखोगे तो मजा नहीं आएगा भाई। क्या, जब तक आप लोग ऐसा देखोगे नहीं, जब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, चौथे नंबर का पॉइंट लिखिएगा। चौथे नंबर का पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, अगर विस्कोसिटी और टेम्परेचर में रिलेशन, ध्यान से, जल्दीबाजी में नहीं, अगर विस्कोसिटी और टेम्परेचर में रिलेशन बताएं बताएं हम, तो आपको क्या लगता है किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पे, गर्म करने पे उसका गाढ़ापन क्या होता है, बढ़ता है कि कम होता है? कम कम होगा। होता है। बढ़ता है। बढ़ता है। बढ़ता है। सर बढ़ता है। देखो, जो लोग सर बढ़ता है वो डिपेंड मुझे करता है लिक्विड पे। जो लोग बढ़ता है वो मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए। गर्म करने पे लिक्विड और गाढ़े होते हैं कि पतले होते हैं? सर गाढ़े होते। सर नहीं, पतले होते हैं। सब पतले होते हैं। हाँ, पतले होते हैं। सर गाढ़े होने डिपेंड का करता है कि एग्जांपल लिक्विड दीजिए। कौन सा है। नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड नहीं करता है। कोई सा भी लिक्विड ले लीजिए। हालांकि आप लोग मुझे बताइए कि अब जैसे आप लोग बोलोगे सर हम दूध को गर्म कर रहे हैं, है ना? आप लोग बोलोगे हम दूध को गर्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो सूख के मावा बन गया, तो वो गाढ़ा हो गया। सर एक वो तो एग्जांपल है ना। वो तो इवेपोरेशन हो गया। सुनना, मुझे लगता है कोई लोग ऐसा एग्जांपल देते हैं, मेरे को पता है कि गर्म करने पे क्या होता है, तो लोग बोलेंगे सर दूध को गर्म करके हमने मावा बना लिया। तो आपने तो उसकी स्टेट चेंज कर दी बेटा, आपने तो उसकी स्टेट चेंज कर दी, वो तो आपने उसको लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया। तो वो गर्म करना नहीं हुआ, वो तो इवोपोरेशन कर दिया आपने उसके पानी का। बट अगर हम लोग बात करें तो गर्म करने पर लिक्विड्स पतले होते हैं। इट इज ऑब्वियस, मुझे लगता है इसमें आपको शक नहीं होना चाहिए। जैसे डामर, जब रोड बनाते तो डामर देखा है, जब ठंडा रोड डामर कितना कितना कट्ठा रहता है, तो उसको रोड पे डालने के पहले गर्म करते ही नहीं वो मशीन में। सर यस। यस सर। हाँ, बोलो। सर अगर पानी में शक्कर डाल के गर्म करेंगे तो वो लिक्विड तो थिक होता है ना। अरे तो बेटा वो अलग चीज है। आप उसकी सॉल्युबिलिटी के संग छेड़छाड़ कर रहे हो। शक्कर डाल के गर्म करना तो दूसरी चीज हो गई ना। तो ये तो फिर आप दूसरा कोई और बोल दोगे, नमक डाल के गर्म कर रहे हैं, आप बोल दोगे हम खीर बना रहे हैं चावल डाल के। सिंपल सिंपल किसी लिक्विड को नॉर्मल स्टेट में लेना है, लिक्विड लेना है, कोई मिलावट मिलावट कुछ नहीं करना है, इवोपोरेशन नहीं करना है, बॉइलिंग पॉइंट के पहले गर्म करना है उसको। समझे? जैसे आप फ्रिज में पानी रख दो, फ्रिज में पानी रख दो, तो फ्रिज का रखा हुआ पानी और गैस पे उसको थोड़ा हल्का सा उबालने में ज्यादा पतला कौन होना चाहिए? यस सर। देखो ना, गैस वाला। जब फ्रीज में पानी रखते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है ना, गाढ़ापन बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है उसका? हालांकि वो ऑब्जर्वेशन बहुत कम है। और जब उसको गर्म करोगे आप निकाल के, तो वो धीरे धीरे पतला होगा। कोई सा भी हो, जैसे दूध है, दूध की मलाई उठाते हो, जब दूध फ्रीज में रखा होता है और जब दूध गैस पे रखा होता है, तो कौन से केस में वो पतला होता है? आप करके देखो, डेंसिटी नाप के देखो उसकी। सही है? तो चाहे लिक्विड कोई सा भी हो, वो लिक्विड के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। गर्म करने पे निश्चित तौर पे कोई भी लिक्विड हो, अगर आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे धीरे धीरे, इवोपोरेशन नहीं करना है ना, सॉलिडिफिकेशन भी नहीं करना है। अगर गर्म करने पे बात करते हैं, तो गर्म करने पर लिक्विड क्या होता है, पतला होता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ही जो मैंने आपको बताया बच्चों, वो है
आपका डामर, डामर की आप बात, घी 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 देखा है घी, घर में घी खाते ना, तो घी हाँ को अगर आप घी को रूम टेम्परेचर पे करते हो तो काफी गाढ़ा होता है कि नहीं होता है वो, यस सर। और गर्म करते हो, थोड़ा सा गर्म कर लोगे तो बिल्कुल उसके जैसा हो जाता है, क्या बोलते हैं अपने, थोड़ा मतलब काफी पतला हो जाता है, ठीक है नहीं। यस सर। तो गर्म करने पर बेसिकली जो लिक्विड होते हैं वो पतले होते जाते हैं। कैसे होते हैं? पतले, पतले होते जाएंगे। पतले होते जाएंगे मतलब विस्कोसिटी कैसी होगी उनकी, बढ़ेगी कम होगी? कम होता घटी। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स बेटा क्वेश्चन में आ सकते हैं, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 4 लिखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर viscosity of a liquid decreases। अब उसमें कोई एक आध एक्सेप्शन हो जाए तो बात अलग है, बट वैसे तो सर आप कोई एक बार रिपीट एक्सेप्शन। करेंगे क्या? हाँ बता देता हूँ। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीजेस। लिख लिया बच्चों? लिख लिया पॉइंट नंबर 4, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस। और जहां जहां बच्चों में विस्कोसिटी का नाम ले रहा हूँ वहां वहां अभी आज फर्स्ट डे, इसलिए जहां जहां मैं विस्कोसिटी का नाम ले रहा हूँ वहां वहां आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। गर्म करने पे लिक्विड पतले होते हैं। चलिए 5वां पॉइंट लिखिए, विस्कोसिटी इज नॉर्मली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर्स। विस्कोसिटी का प्रेशर पे कोई रिलेशन नहीं होता नॉर्मली, टेम्परेचर पे तो होता ही है 100%। विस्कोसिटी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इसके इंडिपेंडेंट रहती है, प्रेशर। बट ब्रैकेट में एक पॉइंट लिखिएगा, बट एट वेरी हाई प्रेशर। एट वेरी हाई, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर किसी लिक्विड का बढ़ा दिया जाए, बट एट वेरी हाई प्रेशर विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। but at very high pressure viscosity increases with increase in pressure। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये 5 पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है यहाँ पे, वो पॉइंट इसलिए पहले लिखा दो फिर सही रहेगा। 5 पॉइंट लिख लिए बच्चों। विस्कोसिटी प्रेशर पे डिपेंडेंट होती है क्या? नॉर्मली इंडिपेंडेंट होती है। नॉर्मली मतलब लो, नॉर्मली मतलब लो प्रेशर्स पे विस्कोसिटी जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। कोई लिक्विड कितना गाढ़ा होगा कितना पतला होगा वो उसके प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं हो, बट बहुत ज्यादा प्रेशर अगर बढ़ा दोगे लिक्विड पे तो फिर वो गाढ़ा होते जाएगा। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दोगे तो फिर विस्कोसिटी जो है वो प्रेशर के साथ बढ़ेगी।